कभी सोचा है कि कोई ऐसा भी गवाह हो सकता है जो सदियों से बस खामोश खड़ा हो, जिसकी मौजूदगी ही इतिहास और चमत्कार की एक सबसे बड़ी कहानी सुनाती हो? आज हम एक ऐसे ही जिंदा गवाह, सहाबी पेड़ की कहानी जानने वाले हैं। तो सवाल ये है, क्या एक पेड़ जो हमें बस एक बेजान चीज जैसा लगता है, किसी ऐसी घटना का गवाह बन सकता है जो आने वाले वक्त को पूरी तरह से बदल दे? चलिए इस कहानी को परत दर परत समझते हैं। हम शुरू करेंगे एक अकेले गवाह से, फिर देखेंगे आसमान से मिला वो इशारा, पेड़ के उस हैरान करने वाले चमत्कार को समझेंगे और आखिर में पहुंचेंगे उस 1400 साल पुरानी विरासत तक जो आज भी हमारे सामने मौजूद है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल वीरान रेगिस्तान से। यहाँ एक ईसाई पादरी रहते थे, जिन्हें पुरानी किताबों से ये मालूम था कि दुनिया में एक आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, और वो बस इंतजार कर रहे थे। वो अपनी जगह से देखते हैं कि एक व्यापारिक कारवां सीरिया की तरफ जा रहा है। ये वहां के लिए एक आम सा नज़ारा था, लेकिन उस दिन कुछ बहुत ही खास, कुछ बहुत ही अलग होने वाला था। और तभी उस पादरी को आसमान में कुछ ऐसा दिखा जिसने उसकी सारी जिज्ञासा को जगा दिया। एक ऐसा इशारा जो किसी भी आम समझ से बिल्कुल परे था। सोचिए, आग बरसाती धूप है, रेगिस्तान की वो गर्मी जो हर चीज को झुलसा दे, और उस गर्मी में वो पूरा का पूरा कारवां सफर कर रहा है। लेकिन उस पादरी ने जो देखा वो हैरान करने वाला था। उस तपते हुए सूरज के नीचे आसमान में बस एक छोटा सा बादल था, और वो बादल कारवां के साथ साथ चल रहा था, जिसकी छाया सिर्फ और सिर्फ एक छोटे बच्चे पर पड़ रही थी। पादरी का शक अब यकीन में बदल रहा था। ये कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि ये भविष्य के पैगंबर थे, जो अपने चाचा के साथ मक्का से इतनी दूर एक व्यापारिक यात्रा पर निकले थे। थोड़ी देर बाद कारवां आराम करने के लिए रुकता है, और अब पादरी जो देखने वाला था वो हर तर्क और विज्ञान से परे था। वो समझ गया था कि उसकी आंखों के सामने एक चमत्कार हो रहा है। और फिर वो हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल था। जैसे ही वो बच्चा एक सूखे, बिल्कुल बेजान पेड़ के नीचे आराम करने बैठा, उस पेड़ की टहनियों में मानो जान आ गई। वो हरी हो गईं और बच्चे को छाया देने के लिए अदब से नीचे की ओर झुक गईं। उस पादरी के लिए ये आखिरी और सबसे पक्का सबूत था। ये वही निशानियां थी जिनके बारे में उसने अपनी पुरानी किताबों में पढ़ा था। अब वो जानता था कि उसे कुछ करना होगा, और फौरन करना होगा। जो कुछ उसने देखा उससे वो अंदर तक हिल गया था। वो पादरी अपनी जगह से उठा और उस कारवां की ओर भागा। उसे किसी भी हाल में उस बच्चे के बड़ों से मिलना था। वो बच्चे के चाचा को ढूंढता है और उन्हें एक बहुत जरूरी चेतावनी देता है। वो बताता है, ये कोई आम बच्चा नहीं है, इसे वापस मक्का ले जाओ। उसने समझाया कि इस बच्चे का मुकद्दर बहुत बड़ा है, और अगर इसके दुश्मनों ने इसे पहचान लिया तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। चाचा ने उस पादरी की चेतावनी को गंभीरता से लिया और वो मक्का लौट गए। लेकिन उस दिन के चमत्कार का जो दूसरा गवाह था वो कभी कहीं नहीं गया। पूरे 1400 साल, जरा सोचिए, 14 सदियों से वही पेड़ जॉर्डन के उसी रेगिस्तान में आज भी खड़ा है, उस एक पल का जीता जागता सबूत बनकर। और ये चमत्कार आज भी जारी है। इस पेड़ को अब सहाबी यानी साथी पेड़ कहा जाता है। ये आज भी उस बंजर रेगिस्तान में अकेला हरा भरा खड़ा है, जहां दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान तक नहीं है। और जो लोग वहां जाते हैं वो बताते हैं कि इसकी मौजूदगी में एक बहुत गहरी रूहानी शांति महसूस होती है। तो ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक अकेले पेड़ की ये दास्तां जो हजारों साल से एक खामोश गवाह की तरह खड़ा है, हमें विश्वास और उन चमत्कारी पलों के बारे में क्या सिखाती हैं जो हमारी दुनिया को एक नई शक्ल दे देते हैं। और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।